Hello students, I am going to teach you Tarot's Reward and this chapter belongs to Honeysuckle for 6th class and it is the third chapter of this book. ये तीसरा चैप्टर है इस बुक का. चलिए पहले कुछ चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. ये कहानी जो है वो एक थॉटफुल मतलब जो बहुत ही विचारवान है यानी दूसरों के बारे में सोचता है. लविंग सन यानी जो बहुत ही प्यारा बच्चा है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स. वो बहुत कठिन परिश्रम करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरी कर सके. विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और उनकी हर जो भी इच्छा हो जो भी वो चाहत रखते हैं उनको जो भी ऐसी चाहत है जो वो नहीं पूरा कर सकते खुद से वो टैरो पूरा करे. और अनएक्सपेक्टेड हेल्प मतलब कुछ ऐसा होता है कि उनकी आशा को पूरी करने के लिए एक अजीबोगरीब घटना उसके साथ घटती है जिसकी उसे आशा भी नहीं हुई होती है. अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा ना होना, एक ऐसी हेल्प उसे मिलती है. चलिए देखते हैं ये हेल्प उसे किससे मिलती है, कैसी हेल्प रहती है और क्या होता है टैरो के साथ. देख लेते हैं. टैरोज रिवार्ड. चैप्टर का नाम है टैरो. वो एक ईमानदार लड़का जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया. उसका नाम है. रिवार्ड मतलब होता है इनाम. चलें फर्स्ट पैराग्राफ. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक नौजवान वुडकटर मतलब लकड़हारा था जिसका नाम टैरो था और वो रहता था अपने मदर और फादर के साथ एक लोनली मतलब एकांतवास जहाँ पर कोई ना आता जाता हो, अकेला. हिल साइड मतलब पहाड़ी के किनारे पर उसका घर था. ऑल द डे ऑल डे लॉन्ग ही चोप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. लगभग पूरे दिन लंबे समय तक वो चोप्ड मतलब काटता रहता था लकड़ियों को. वुड मीन्स लकड़ी को. इन द फॉरेस्ट जंगल में. दो ही वर्कड वेरी हार्ड. यद्यपि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे. दिस मेड हिम सैड. इस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा और थॉटफुल बच्चा था अपने माँ बाप का और वो चाहता था कि वो अपने बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता हो. नीडेड मतलब आवश्यकता होना. वन इवनिंग एक शाम की बात है. व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक शाम जब टैरो और उसके माँ बाप अपने हट के जो पुरानी हट थी उसके किनारे पर बैठे हुए थे तभी क्या हुआ. स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक तेज हवा की झोंके ने जब तेज हवा चलने लगी तो एक तेज हवा का झोंका उनके घर में भी आया. इट विशर थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. उसने उनकी झोपड़ी जो थी वो बहुत पुरानी थी तो उसने रिजल्ट मतलब होता है सीटी की आवाज़ होना. एक जब हवा तेज़ी से चलती है तो दरारों से जो आवाज़ आती है तो वैसे ही उनके क्रैक झोपड़ी में भी दरारें पड़ी थी. तो और उन दरारों से बहुत ठंडी हवा आ रही थी तो जितने भी लोग बूढ़े माँ बाप उनके थे वो ठंडा उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी. सडनली अचानक टैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. मेरी इच्छा थी काश मुझे एक कप काढ़ा मिल जाता. शेक मीन्स काढ़ा गर्म पेय पदार्थ होता है जो कि ठंड लगने पर या कोल्ड हो जाने पर अगर आप पीते हैं काढ़े को तो अच्छा फील करेंगे. इट वुड वार्म मी. अगर ये शेक मुझे मिल जाता तो मैं उसे पी लेता और मैं गर्मी महसूस करता. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और ये मेरे बूढ़े हृदय के लिए अच्छा होता है. ये विश की टैरो के फादर ने टैरो से. फिर आगे देखते हैं टैरो ने क्या किया. थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. जैसे ही टैरो ने ये बात सुनी वो हमेशा की तरह बहुत दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. जो हृदय को गर्म रखने वाला पेय पदार्थ था शेक जिसका नाम था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. वो सोचने लगा कि कैसे वो और अधिक पैसे कमाए. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने ये बात खुद से पूछी. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. किस प्रकार से मैं थोड़ा ही शेक काढ़ा इकट्ठा कर पाऊंगा मैं अपने बूढ़े पिता के लिए. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन फोर. उसके बाद ये सोचकर उसने बहुत कठिन परिश्रम करना शुरू किया. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली ही सुबह
टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। टैरो जल्दी से उठा, अपने बेड से कूदा और हमेशा की तरह जो उसका टाइम था उससे भी पहले उठ गया था साधारणतः। और उसने क्या किया, मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, सीधा वो जंगल चला गया। फिर देखिए क्या हुआ, ही चोप्ड एंड कट, उसने लगातार लकड़ियों को काटना शुरू किया। उसने लकड़ी काटी, चोप मतलब छोटे टुकड़ों में काटी, फिर उसको काट कर अलग किया। चोप्ड एंड कट, फिर उसने यही काम किया। एज द सन क्लाइम्ड, ये तब तक उसने किया जब तक सूरज सुबह से चढ़कर सर के ऊपर नहीं आ गया, यानी दोपहर नहीं हो गई। एज सून ही वॉज सो वार्म, लगातार काम करने की वजह से उसे जल्दी ही गर्मी महसूस होने लगी, वाह मतलब गर्मी होना। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट को उतार कर रख दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट एंड स्वेट विथ स्वेट, उसका चेहरा जो था वो गर्मी की वजह से बिल्कुल गीला हो गया था और वो पसीने पसीने हो गया था। मतलब हर जगह से इतनी गर्मी हुई उसको कि वो पसीने से भीग गया था। माई पुअर फादर, ही थॉट, उसने सोचा कि मेरे बेचारे फादर, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो मेरी ही तरीके से गर्म हो सकते, यानी उनकी ठंडक अगर वो गर्म हो जाते मेरे जैसे ही गर्मी की वजह से, तो उन्हें इस सब की ज़रूरत नहीं होती। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चोप एवन फास्टर, और ये सोच कर वो तेज़ी से काम करने लगा, लकड़ियों को तेज़ी से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, और वो सोचने लगा कि किस प्रकार से वो अधिक पैसे कमा पाए। ही मस्ट टर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, और उसे खरीदना था क्योंकि अधिक पैसे कमा पाएगा तभी वो काढ़ा ले पाएगा अपने पिता के लिए, उस बूढ़े आदमी के लिए, क्योंकि शेक लेगा तभी उनकी बूढ़ी हड्डियों में गर्मी आएगी। चलिए फिर पैराग्राफ। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड, तभी अचानक टैरो रुक गया। उसने चोपिंग मतलब होता है काटना बंद किया। वॉट वॉज दैट साउंड, ही, आखिर कैसी आवाज़ थी जो कि वो सुन रहा था। हार्ड मतलब सुनना। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है कि यहाँ कहीं आसपास रशिंग मतलब बहता हुआ पानी है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो को ये याद नहीं रहा कि क्या उसने कभी देखा था इस जंगल के इस पार्ट में बहता हुआ पानी, या उसने कभी सुना था ऐसे पानी के बारे में। स्ट्रीम मतलब होता है झरना, जो कि या फिर कोई ऐसा झरना या ऐसी नदी जो उसके आसपास हो या इस जंगल के इस पार्ट में हो, यानी ऐसा नहीं था, उसने कभी ना देखा था ना सुना था। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट, उसने एक्स को यानी कुल्हाड़ी को वहीं रख दिया, उसके हाथों से कुल्हाड़ी उसने छोड़ दी। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो दौड़ पड़ा उसी दिशा की ओर जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तभी टैरो ने देखा कि एक सुंदर सा छोटा वाटरफॉल यानी झरना है जो कि एक छोटी सी चट्टान के पीछे से निकल रहा है। नल्टी नीलिंग डाउन लीनिंग एट अ प्लेस, वो क्या किया उसने, नीलिंग मतलब घुटनों के बल झुक गया एक निश्चित स्थान पर। वेयर द वाटर फ्लोट क्विकली, जहाँ से पानी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक छोटा सा कप बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे होठों से लगाकर यानी उसे पानी को पीने लगा। वॉज इट वाटर, क्या ये वाटर है, और वॉज इट शेक, या फिर कोई काढ़ा है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे एक बार दो बार कई बार पिया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और जितनी बार वो उसे पीता उसे वो हर बार एक स्वादिष्ट काढ़े के रूप में स्वाद देता, एक ठंडे पानी की अपेक्षा। मतलब वो उसे काढ़ा ही झरने से नीचे आ रहा था, पानी वहां पर नहीं था, तो यानी शेक उस झरने से नीचे गिर रहा था। 7 देखिए। टैरो क्विकली फिल्ड इट द पिक्चर ही हैड विथ हिम, टैरो ने तुरंत ही अपने साथ जो पिक्चर यानी घड़ा लिया था उसे भर लिया। एंड हरीड होम, और सीधा घर की ओर जल्दी से चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, ओल्ड मैन यानी वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश हुआ उस काढ़े को देख करके। आफ्टर ओनली वन सॉलो of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor.
जैसे उसने एक घूंट उस लिक्विड का, उस काढ़े का पिया, उसने कांपना बंद किया। शिवरिंग मतलब होता है कांपना। और उसने थोड़ा सा डांस किया, बिल्कुल फ्लोर यानी फर्श के बीचों बीच में आके अपने आंगन के। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर एक पड़ोसी आए उनके घर यात्रा के लिए और रुके थे उनके घर पे। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक। टैरो के फादर जो बहुत ही सज्जन इंसान थे, उन्होंने बहुत ही सज्जनता के साथ, पोलाइटली मतलब सज्जनता के साथ, उसे पिलाया उस शेक का एक प्याला, मतलब शेक का एक प्याला दिया उसे पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट। लेडी ने उसे पी लिया, ग्रीडली लालचवश जल्दी उसे पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उसने धन्यवाद दिया उस बूढ़े आदमी को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिकल वाटरफॉल। और तब टैरो ने उसे बताया कि कैसे उसने जंगल में उस मैजिकल यानी जादुई वाटरफॉल को पाया जिसमें से पानी नहीं बल्कि शेक गिर रहा था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। जैसे उस औरत ने ये बात सुनी, उसने टैरो को और उसके फादर को उनके शेक पिलाने के लिए धन्यवाद दिया, उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए, और जल्दी से वो वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, होल विलेज। इससे पहले कि रात खत्म होती, उसने ये कहानी पूरे जंगल में जैसे आग लग जाती है उसी तरीके से उस पूरे गांव में फैला दी। यानी गांव के हर इंसान को पता चल गया था कि जंगल में एक वाटरफॉल है जो पानी नहीं शेक देता है। चलिए पैराग्राफ 9 देख लेते हैं। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। और उसी शाम उस वुडकटर यानी टैरो के घर के सामने एक लंबा जुलूस लग गया। प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस लग जाना, विजिटर्स मीन्स यात्रियों का। उसके ठीक घर के सामने लंबी लाइन लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर व्यक्ति सुनना चाहता था और हर व्यक्ति ने सुनी उस स्टोरी को जो कि वाटरफॉल यानी उस झरने की थी जिससे शेक निकलता था। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। और लिया एक सिप उस डिलीशियस शेक का, मतलब एक सिप, एक घूंट उस शेक का उन्होंने काढ़े का पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। लगभग एक ही घंटे में वो घड़ा जो है जो शेक से भरा था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक अगली सुबह टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। टैरो ने रोज जितनी सुबह वो काम पे जाता था उससे कई सुबह उसने काम के लिए निकलने की सोची और निकल गया वो वहाँ से घर से अपने। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। उसने अपने साथ घर में जो सबसे बड़ा पिक्चर था, घड़ा था, उसको उठाया। ही ओन्ड फॉर ही इंस्टीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटर हॉल। वो चाहता था कि वो सबसे पहले गांव, क्योंकि सभी को ये स्टोरी पता थी, तो सबसे पहले वहां पे पहुंच जाए वाटरफॉल के पास और वो शेक अपने घड़े में भर ले। वेन ही रीच्ड, पर जब वो वहां पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सारे पड़ोसी जो थे वो वहां पर थे। दे वर क्राइंग पिक्चर they were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find to hold the magical shake. वे सारे यानी उनके पड़ोसी अपने साथ साथ पिचर यानी छोटे घड़े ले गए थे, जार ले गए थे, बाल्टी ले गए थे, और हर वो सामान जिसमें आसानी से वो मैजिकल शेक आ सकता था उसे लेके गए थे ताकि वो उसे भर करके वापस अपने घर ला सकें। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ। तभी एक विलेजर गांव वाला उनमें से झुका, नेल्ट मतलब होता घुटने के बल बैठ जाना, झुका और उसने अपने हाथों को वाटर कप बना करके वाटरफॉल को पीने के पानी को पिया। हुआ क्या, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसने एक बार पिया, फिर दोबारा पिया, फिर कई बार पिया। एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली। और तब वो जोर जोर से शाउटेड मतलब चीखने लगा, वाटर, नथिंग बट वाटर, केवल पानी है और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से पानी गिर रहा है। अदर ऑल्सो ट्राइड। उसकी बात सुनकर गांव के दूसरे लोगों ने भी कोशिश की, चलो हम भी देखते हैं। वो भी गए, उन्होंने भी पिया। बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। पर उस झरने से उस समय कोई भी शेक नहीं गिर रहा था, केवल और केवल ठंडा पानी उससे आ रहा था। ये सारी बात टैरो एक पहाड़ी के पीछे छिपकर देख रहा था और सारे गांव वाले अपने सामान के साथ खड़े थे। हुआ क्या, जब ये घटना टैरो ने देखा और उसने सुना, देखिए आगे क्या कहा गांव वालों ने। वी हैव बीन ट्रिक्ड,
शाउटेड द विलेजर, विलेजर मतलब उन गांव वालों ने चिल्लाना शुरू किया कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो अब उसे लेके आते हैं और इसी वाटरफॉल में डुबो कर मार देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, पर जब टैरो ने पूरी कंडीशन को देखा तो वो इतना बुद्धिमान था कि वो चुपचाप उस पहाड़ी के पीछे छिपा रहा। वेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन, जब ये सारी कंडीशन उसने देखी तो उसने ऐसे किया, वहां से वो बाहर नहीं निकला। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसे कोई भी कहीं पर तलाश नहीं पाया क्योंकि वो वहीं शांति से चुपचाप छुपा था। पैराग्राफ 12 देखिए। मटरिंग देयर एंगर, वो सब गुस्से में बड़बड़ाते रहे जो गांव वाले थे। एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराश हो जाना, और वो निराश थे क्योंकि उन्हें वहाँ शेक नहीं मिला, केवल पानी मिला। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उन गांव वालों ने एक एक करके वो जगह छोड़ दिया, नहीं उस वाटरफॉल के पास से वो चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो ने जब देखा कि कोई नहीं है वहां पर, सब लोग चले गए हैं, तो वो अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या वो शेक केवल सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने दोबारा से उसी तरीके से झुका और वो अपने हाथों में उसने थोड़ा सा उस पानी को उठाया पीने के लिए। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, जैसे उससे अपने होठों से लगाया उसको, इट वॉज द सेम फाइन शेक, उसका टेस्ट उसी काढ़े के समान था जैसे कि उसे पहले मिला था। टू द थॉटफुल सन द मैजिकल वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था, विचारवान लड़का था अपने माता पिता का, और बहुत ही परिश्रमी था, तो इसी वजह से वो जादुई झरना केवल उसी को, वाटरफॉल जो था जादुई झरना, केवल टैरो को ही शेक देता था और बाकी औरों के लिए वो केवल और केवल ठंडा पानी देता था। चलिए लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड द मैजिकल वाटरफॉल, और जब ये स्टोरी, ये कहानी टैरो की और उस जादुई झरने की पहुंची एम्परर ऑफ जापान, किसके पास? जापान के सम्राट के पास। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर्स एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने क्या किया? उसने वुड कटर को भेजा, क्या भेजा? इनाम भेजे, और 20 पीस टुकड़े भेजे, किसके? गोल्ड के, सोने के, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु और अच्छा इंसान था इसलिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, और उसके बाद उन्होंने अपनी सिटी में एक, जो उनकी सिटी में, राजा की सिटी में, सम्राट की सिटी में एक सबसे सुंदर फाउंटेन, वो फाउंटेन मतलब फव्वारा था, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? टैरो, उस फव्वारे का नाम। दिस सैड द एम्परर, इसीलिए राजा ने ये बात कही, क्या कही? वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, ताकि एनकरेज मतलब साहस बढ़ा सके वो सभी बच्चों का, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, की जैसे टैरो अपने माँ बाप का सम्मान और उनकी इज्जत करता था, उनकी आज्ञा के पालन करता था, उसी तरीके से सभी बच्चों को अपने मदर फादर की, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए, तभी ईश्वर और भगवान जो भी हैं, जो हमसे ऊपर हैं, वो शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होती हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी अपने मदर फादर की हर इच्छा को पूरा करना पड़े तो बिल्कुल हर बच्चे को ये काम करना चाहिए। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 3। अगर चैप्टर में कोई चीज़ कहीं ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलरली वीडियोस मिलते रहें। और थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।